आज की हमारी चर्चा दिल के मामले पर है, लेकिन रोमांटिक वाले नहीं बल्कि आध्यात्मिक वाले। हम बात करने वाले हैं अनाहत चक्र की, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हमारे पास एक आध्यात्मिक प्रवचन का सार है जो इस चक्र को सिर्फ 7 चक्रों में से एक नहीं बल्कि बल्कि सबका केंद्र मानता है। सबसे शक्तिशाली। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि आखिर इस चक्र में ऐसा क्या खास है। हम सबने इसके बारे में सुना तो है, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इसका जो प्रतीक है वो 2 त्रिकोणों से बना सितारा, वो कैसे हमें ऊपर की आध्यात्मिक दुनिया और नीचे की सांसारिक भावनाओं दोनों से एक साथ जोड़ता है। चलिए आज इसकी परतों को खोल के देखते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये संतुलन का चक्र है, एक पुल है एक तरह से। अगर किसी ने इस एक चक्र को साध लिया तो स्रोत कहता है कि जीवन की आधी से ज्यादा उलझनें तो यूं ही सुलझ सकती हैं। ये सिर्फ प्यार और भावनाओं का केंद्र नहीं है, ये हमारे पूरे अस्तित्व की नींव है, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। चलिए फिर एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। इस चक्र की पहचान क्या है? स्रोत के अनुसार इसका रंग हरा है, तत्व वायु है और बीज मंत्र यम है। ये तीनों सुनने में तो सरल लगते हैं, पर इनके मतलब जरूर गहरे होंगे। बहुत गहरे। सबसे पहले वायु तत्व को ही ले लीजिए। वायु का मतलब क्या है? गति, संचार, जीवन। स्रोत हमें याद दिलाता है कि मां के गर्भ में जो पहली प्राण ऊर्जा आती है, जो पहली हलचल होती है, वो वायु तत्व के माध्यम से ही होती है। यही वो तत्व है जो बाकी 4 तत्वों को, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, इन सबको आपस में मिलाता है। अच्छा, उन्हें सक्रिय करता है एक तरह से। मतलब वायु के बिना बाकी सब तत्व स्थिर और बेजान है। ये एक कैटलिस्ट जैसा है जो सबको चलाता है। और हरे रंग का क्या खास महत्व है? ये प्रकृति से जुड़ा है, ये तो जाहिर है। बिल्कुल। हरा रंग सिर्फ प्रकृति का रंग नहीं है, ये जीवन का रंग है। इसका अर्थ ये है कि प्रकृति की हर चीज में, हर पेड़ पौधे में, हर उस सब्जी में जिसे हम खाते हैं, इस चक्र को संतुलित करने की ऊर्जा पहले से मौजूद है। हम सचमुच प्रकृति की ऊर्जा को खाकर ही जीते हैं। और फिर आता है इसका बीज मंत्र, यम। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो ध्वनि है, वो कंपन है जो सीधे वायु तत्व को सक्रिय करता है, हमारे विचारों और ऊर्जा को गति देता है। यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करता है। एक सितारा जिसमें एक त्रिकोण का मुंह ऊपर की ओर है और एक का नीचे की ओर। यहाँ कुछ बहुत गहरा हो रहा है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल भी सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये प्रतीक ही इस चक्र की पूरी कहानी कह देता है। सबसे पहले इसकी जगह देखिए। ये शरीर के ऊर्जा केंद्रों के ठीक बीच में है। नीचे के 3 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, जो हमारी बुनियादी जरूरतों, इच्छाओं और पहचान से जुड़े हैं। और ऊपर के 3 चक्र, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, जो हमारे संवाद, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना से। तो ये एक तरह का पुल हुआ जो हमारी जमीनी हकीकत को हमारी आध्यात्मिक आकांक्षाओं से जोड़ता है। एकदम सही। और इसी पुल पर हमें एक चुनाव करना होता है। नीचे की ओर इशारा करने वाला त्रिकोण हमारी सांसारिक इच्छाओं, हमारे लगाव, हमारे रिश्तों का प्रतीक है, वो हमें नीचे की ओर खींचता है। और ऊपर की ओर वाला त्रिकोण हमारी आध्यात्मिक उन्नति, विवेक और चेतना की यात्रा का प्रतीक है, वो हमें ऊपर उठाता है। ओह, तो ये सिर्फ ऊपर और नीचे का प्रतीक नहीं है, ये एक तरह का चौराहा है। ये सितारा हमें बता रहा है कि हर पल हमारे दिल में ये चुनाव हो रहा है कि हम अपनी ऊर्जा को सांसारिक इच्छाओं में लगाएं या आध्यात्मिक विकास में। ये कोई एक बार का फैसला नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये हर पल का चुनाव है। और स्रोत यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। इसी चुनाव की वजह से ये चक्र हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, तारों से संवाद करने की शक्ति देता है। 1 मिनट, तारों से संवाद? ये तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या स्रोत इसे किसी ज्योतिष कनेक्शन की तरह समझाता है या इसका कोई और गहरा आध्यात्मिक मतलब है? दोनों ही हैं। स्रोत के मुताबिक भारतीय ज्योतिष विज्ञान का आधार ही ये संवाद है। जब हमारा हृदय चक्र खुला और संतुलित होता है तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। हम सिर्फ पत्थर के गोले नहीं हैं जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, हम उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं जिससे वो तारे बने हैं। ये चक्र उस कनेक्शन को महसूस करने का जरिया है। ये बताता है कि ग्रहों की चाल का हम पर असर क्यों होता है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा का संवाद है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है।
और अगर इस चक्र का तत्व वायु है और वायु ही तो ध्वनि को हम तक लाती है, तो ध्वनि का भी इससे कोई खास रिश्ता है क्या? स्रोत में देवी देवताओं के हाथ में बांसुरी या डमरू होने का जिक्र है। क्योंकि ध्वनि का मतलब ही दिल है। स्रोत कहता है कि जब शिव का डमरू बजता है तो वो दिमाग में नहीं, दिल में हलचल मचाता है। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो गोपियां दिमाग से नहीं, दिल से खिंची चली आती हैं। यहां तक कि हमारे विचार भी तो एक तरह की ध्वनि ही है, एक आंतरिक ध्वनि जो वायु तत्व पर ही यात्रा करती है। आप बिना ध्वनि के सोच कर देखिए, यह असंभव है। हाँ, ये बात तो सही है। कोई भी विचार एक आवाज के रूप में ही मन में आता है और अक्सर ध्वनि ही तो भावनाओं को जगाती है, जैसे कोई गाना सुनकर अचानक खुशी या उदासी महसूस होना। स्रोत इसी भावनात्मक पहलू पर बहुत जोर देता है ना, कि सारी नकारात्मकता दिमाग में नहीं, दिल में होती है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम तो हमेशा ओवर थिंकिंग को दोष देते हैं। हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, लेकिन उन विचारों को ताकत कहाँ से मिलती है? भावनाओं से। ये चक्र हमारी पूरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करता है। हर तरह का दर्द, चाहे वो रिश्ता टूटने का हो, किसी अपने को खोने का हो या कोई शारीरिक चोट, उसकी अंतिम अनुभूति यही होती है। जब हम किसी के प्रति मन में गुस्सा, नफरत या ईर्ष्या रखते हैं तो वो विचार हमें नीचे की ओर यानी निचले चक्रों की ओर खींचते हैं। और स्रोत के अनुसार यही ऊर्जा का निचला प्रवाह आलस्य, मोटापा और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को जन्म देता है। तो इसका मतलब हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य का सीधा और गहरा असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर एक हकीकत है, बहुत गहरा संबंध है। स्रोत में एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। जब हम गलत खान पान करते हैं तो शरीर में गैस बनती है। गैस की प्रकृति क्या है? ऊपर की ओर उठना। ये अशुद्ध वायु जब ऊपर उठकर हृदय चक्र के क्षेत्र में पहुंचती है तो वो वहां मौजूद प्राणवायु यानी स्वच्छ ऊर्जा के बहाव से टकराती है। एक तरह का ऊर्जा का ट्रैफिक जाम लग जाता है। बिल्कुल सही शब्द है। और इसी टकराव से शरीर में बेचैनी, दर्द, एसिडिटी और यहां तक कि लंबे समय में स्टोन जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। स्रोत तो यहां तक दावा करता है कि अगर किसी का हृदय चक्र पूरी तरह से संतुलित हो तो उसे नसों की समस्या, ब्लड प्रेशर, शुगर या त्वचा रोग हो ही नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा दावा है। क्या स्रोत ये कहता है कि ये चक्र इन बीमारियों का एकमात्र कारण है, या ये एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन तो इसके लिए लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स को भी वजह मानती है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत इसे एकमात्र कारण नहीं बताता, बल्कि सबसे बड़ा और मूल कारण बताता है। वो कहता है कि जेनेटिक्स और लाइफस्टाइल भी तभी शरीर पर हावी हो पाते हैं जब ऊर्जा का ये केंद्रीय पावर स्टेशन कमजोर पड़ जाता है। अगर आपका दिल, आपका ऊर्जा केंद्र मजबूत है तो वो बाहरी और आंतरिक नकारात्मक प्रभावों को झेलने की ज्यादा क्षमता रखता है। ये समझ आता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है और असंतुलित हो सकता है तो इसे ठीक कैसे किया जाए? स्रोत कुछ बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताता है। बिल्कुल, और सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली तरीका है संवाद। संवाद, ये दिलचस्प है। हम अक्सर दिल की सुनने की बात करते हैं, पर स्रोत इसे एक शाब्दिक अभ्यास, एक असल बातचीत की तरह बता रहा है। ये तो लगभग किसी इंसान से रिश्ता बनाने जैसा हुआ है ना? हाँ, और वो इंसान आप खुद हैं। सबसे पहला संवाद है खुद के दिल से। स्रोत में एक बहुत सुंदर अभ्यास का जिक्र है। शांति से बैठें और कल्पना करें कि आपका दिल आपके हाथों में है। उससे बात करें, उससे माफी मांगें कि आपने अब तक उसे कितना दर्द दिया है, कितनी शिकायतें, कितना बोझ उस पर डाला है। उसे अपना दोस्त बनाएं। उसे बताएं कि अब आप उसका ख्याल रखेंगे। ये सुनने में काव्यात्मक लग सकता है, पर यह एक बहुत गहरी ऊर्जावान प्रक्रिया है। सोचिए, वो आपके अस्तित्व में आने से भी पहले से आपके लिए धड़क रहा है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। हम हमेशा दूसरों से रिश्ते सुधारने की कोशिश करते हैं, पर खुद अपने दिल से ही हमारा रिश्ता टूटा हुआ है। और दूसरा संवाद किससे करना है? दूसरा संवाद है प्रकृति से। हम प्रकृति से कट गए हैं और स्रोत के अनुसार यही हमारी ज्यादातर समस्याओं की जड़ है। पेड़ों से दोस्ती करें। किसी पेड़ के पास जाके खड़े हों, उसे गले लगाएं, उसकी ऊर्जा को महसूस करें, उसका धन्यवाद करें कि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है। जब आप प्रकृति से बिना किसी स्वार्थ के जुड़ते हैं तो आपके अंदर अपने आप करुणा और प्रेम का जन्म होता है। ये हृदय चक्र का ढोल भोजन है। हम शहरों में रहते हुए ये बात बिल्कुल भूल ही जाते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बस एक
बैकग्राउंड की तरह हो गए, जीवित प्राणी की तरह नहीं। अच्छा, खान पान और सांसों के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, जैसा कि हमने हरे रंग की बात की थी, अपनी डाइट में 7 रंगों वाले फल और सब्जियां, खासकर हरी चीजें शामिल करें। हर रंग का अपना एक कंपन, अपनी एक वाइब्रेशन होती है जो हमारे ऊर्जा शरीर को संतुलित करती है। और दूसरा, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। सिर्फ फेफड़ों तक नहीं, सांस को नाभि तक महसूस करें। मैंने सुना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो शांति महसूस होती है। शांति तो मिलती है, पर एक और दिलचस्प चीज होती है। जब आप गहरी और शांत सांस लेते हैं तो आप सबसे पहले अपनी धड़कन को सुन पाते हैं। और अपनी धड़कन को सुनना खुद से जुड़ने का आत्म जागरूकता का पहला कदम है। आप अपनी जीवन के संगीत को सुन पाते हैं। स्रोत में माफी का भी जिक्र है, जो भावनाओं से ही जुड़ा है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। किसी को माफ कर देना या किसी से माफी मांग लेना, ये सिर्फ एक सामाजिक या नैतिक काम नहीं है। स्रोत कहता है कि ये एक ऊर्जा है। जब आप किसी के लिए मन में बोझ रखते हैं तो आप एक ऊर्जा का तार उससे जोड़कर रखते हैं, जो लगातार आपकी ऊर्जा खींचता रहता है। माफी उस तार को काटने जैसा है। ये एक ऊर्जा है जो वायु तत्व के माध्यम से उस व्यक्ति तक पहुंचती है और सबसे ज्यादा आपके दिल पर पड़े बोझ को हल्का करती है। ये सोचना कि माफी एक तरह की वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसे बिल्कुल नया मतलब देता है। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए किया गया एक काम है। बिल्कुल। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि किसी के लिए नाराजगी रखना गर्म कोयले को हाथ में रखने जैसा है, इस उम्मीद में कि सामने वाला जलेगा। माफी मांगना या करना उस कोयले को फेंक देना है। ऊर्जा का प्रवाह फौरन बदल जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो हृदय चक्र सिर्फ एक ऊर्जा केंद्र नहीं है, यह हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच का पुल है। ये वो जगह है जहां हमें हर पल ये चुनने की शक्ति मिलती है कि हम अपनी ऊर्जा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, नीचे की दुनियावी उलझनों में या ऊपर की आध्यात्मिक शांति में। और स्रोत एक बहुत ही गहरी बात पर इस चर्चा को समाप्त करता है। वो कहता है कि एक सिद्ध पुरुष और एक आम इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सिद्ध पुरुष प्रकृति से संवाद कर सकता है। वो एक पेड़ को सांस लेते हुए महसूस कर सकता है, पत्तों की आवाज के पीछे का संगीत समझ सकता है, यहां तक कि पेड़ की धड़कन भी सुन सकता है, क्योंकि उसका हृदय चक्र ब्रह्मांड की लय के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका होता है। ये अपने पीछे एक बहुत गहरा विचार छोड़ जाता है। स्रोत में ये भी कहा गया है कि भगवान को फूल तोड़कर चढ़ाना एक तरह की बलि देने के बराबर है, क्योंकि आप एक जीवित चीज को उसकी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। अगर प्रकृति के साथ इतना गहरा संबंध बनाना ही हमारा लक्ष्य है, तो हमारी ये सामान्य आध्यात्मिक प्रथा इस समझ के साथ कैसे मेल खाती है? प्रकृति के साथ वास्तव में एक होने का क्या मतलब है, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें अपनी सीखी हुई कौन-कौन सी बातें शायद भूलनी पड़ेंगी?